तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके लिए शानदार मध्य प्रदेश की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और एक और गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी को अब तक पता चल गया होगा, हमने ग्रुप में भी आपको बता दिया था कि पटवारी की भर्तियाँ बढ़ चुकी हैं। 9000 प्लस पद उसमें इंक्लूड हो चुके हैं क्योंकि नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने नंबर भी दे दिया नीचे, वहाँ पर अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके भेज दें। तो आइए देर ना कर दे दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। आइए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाग मुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। तो चंदेलों की राजधानी एक तो खजुराहो हुआ करती थी, खजुराहो के पास। अच्छा, अभी जो आपने देखा होगा खजुराहो का नाम आप सभी जानते हैं। जिला हमारा छतरपुर लगता है खजुराहो में, ठीक है ना, याद रखना। खजुराहो जो है जिला छतरपुर लगता है। तो यहाँ पर चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाग मुक्ति के नाम से भी जाना जाता था या कहा जाता था। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिर धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश के पहले धरोहर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छतरपुर जिले के जो खजुराहो के मंदिर हैं उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला धरोहर माना जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है, बेतपा नदी के किनारे स्थित ओरछा बुंदेला वंश की राजधानी थी, ठीक है ना। जो बेतपा नदी के किनारे कौन बसा है? ओरछा बसा है। जिला अब निवाड़ी लगने लगा है, क्योंकि पहले लगता था दोस्तों हमारा टीकमगढ़, लेकिन अब टीकमगढ़ से अलग होकर हमारा निवाड़ी बन चुका है, इसलिए अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है हमारा ओरछा। और ओरछा किस नदी के तट के किनारे बचा है? तो बेतवा नदी के तट के किनारे बसा है। और ओरछा बुंदेला वंश की राजधानी हुआ करती थी। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में है। तो मध्य प्रदेश का पहला जो जैव आरक्षित मंडल है वह पचमढ़ी में स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों, और याद रखना पचमढ़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है और एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी पचमढ़ी को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है दोस्तों। जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, तो ये भोपाल में है दोस्तों। इसको ISO अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 1983 में स्थापित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITM ग्वालियर में स्थित है। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है। थोड़ा सा इसको डाउटफुल है, ठीक है ना। अगर आपको क्लियर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दतिया के किले में लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए किस किले के अंदर या कहाँ लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है। तो दतिया के किले के अंदर लिखा है दोस्तों न्याय मुकुट का हीरा है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और अभी तक अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं पटवारी के, तो नीचे मैंने नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके हमको भेज दें। जल्द से जल्द हम आपको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप फुल हो जाएगा तो हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब लेकर अपडेट मिलती रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। याद रखना दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? तो दसपुर था। क्या था? दसपुर था। दसपुर भी कहीं कहीं पढ़ने के लिए मिल जाता है। इसके साथ अगला जो क्वेश्चन हमारा, मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में आया है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव होलकर ने की थी। और होलकर विश्वविद्यालय कहाँ है? इंदौर में है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अहिल्याबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1795 में हुई थी। कब हुई थी? 1795 में हुई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जो है ताज उल मस्जिद भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां बेगम ने किया था। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है ताज उल मस्जिद भोपाल में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। अब चलते थोड़ा सा और आगे की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा, भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर यानी विदिशा में है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि भागवत धर्म से संबंधित जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है वे हमारा बेसनगर विदिशा में स्थित है।
थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रातापानी अभ्यारण्य बाघ परियोजना रायसेन जिले में स्थित है। तो रातापानी अभ्यारण्य बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। याद रखना, रातापानी और राला मंडल कहाँ है? इंदौर में। कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार स्टूडेंट इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। राला मंडल कहाँ है दोस्तों? इंदौर में है। और रातापानी कहाँ है दोस्तों? हमारा रायसेन जिले में है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा केवला भंडार सुहागपुर में है दोस्तों। कहाँ है? सुहागपुर में है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्य झील, सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। तो सांख्य झील कहाँ पर है दोस्तों? सांख्य सागर झील हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नगरीय निकायों में महिला को 50% का आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य भी हमारा मध्य प्रदेश बना है। जब भी भारत के पहले या कह सके मध्य प्रदेश के पहले की बात आती है तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग याद कर लिया करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी जाती हैं, रिपीट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण का कार्य निम्न स्थानों पर किया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश में जो घड़ियाल होते हैं उनका संरक्षण के लिए कहाँ कहाँ इनका एक संरक्षण के लिए स्थान बनाए गए, तो उनको जान लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना। कौन सा है दोस्तों? केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना। दूसरा हमारा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना। और लास्ट हमारा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है। तो कहाँ कहाँ है? सबसे पहला है हमारा केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना, दूसरा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल परियोजना मुरैना और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। सरदारपुर अभ्यारण्य धार तथा सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में खरमोर पक्षी के लिए विख्यात है। जो हमारे जो दो, यहाँ याद रखना दोस्तों, जो दो अभ्यारण्य हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये दो अभ्यारण्य कौन कौन से हैं जो खरमोर पक्षी के लिए जाने जाते हैं, विख्यात हैं? तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार में स्थित है और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में स्थित है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में की गई थी। इसकी दो खंडपीठ यानी शाखाएं बनाई गई थी, जो पहली इंदौर है, दूसरी ग्वालियर में। 1969 में इसको स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला उच्च न्यायालय कहाँ है? 56 में बनाया गया। तो 1956 में जबलपुर में और 1969 में ग्वालियर और इंदौर में स्थापित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हदायतुल्लाह थे। कौन थे? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, न्यायमूर्ति एम हदायतुल्लाह थे। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म पर फांसी का प्रावधान बनाने वाला देश का प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश से एक नॉर्मल सा फैक्ट था, ये भी आपको जानना जरूरी था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परधोनी नृत्य विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा बारात की अगवानी के समय किया जाता है। जो परधोनी क्या होता है कि नृत्य होता है, जो विवाह के या खुशी के समारोह पर भी किया जाता है। जब बैगा आदिवासियों, जब बारात का आने का टाइम होता है या आगमन होता है दोस्तों, तो उस समय ये किया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। भोपाल एक्सप्रेस भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे ISO 9001-2003 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। भोपाल में भेल द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल को भी ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्कूल बना है दोस्तों। और याद रखें दोस्तों, ISO अवार्ड पाने वाला भारत का एकमात्र जो पहला, यानी कह सकते हैं पहला राष्ट्रीय हमारा उद्यान कौन सा है? वन विहार है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो चटकोरा नृत्य कौन करता है? कोरकू आदिवासी करते हैं। इसके साथ अगला है बधाई नृत्य कौन करता है, या बधाई नृत्य कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो बधाई नृत्य होता है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का कला परिषद की स्थापना 1952 में भोपाल में की गई थी। तो मध्य प्रदेश की कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में भोपाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की उज्जैन में देश की पहली मलखम्ब अकेडमी खोली गई है दोस्तों। तो पहली मध्य प्रदेश की मलखम्ब अकेडमी कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सांची में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत के सांची में स्थापित किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माचा मालवा अंचल का एक प्रमुख लोक नाट्य है। माचा मालवा क्या है? माचा मालवा अंचल का एक प्रमुख लोक नाट्य है। इसके साथ दोस्तों ढोला मारू की कथा
कह सकते हैं दोस्तों ढोला मारू की कथा। यह एक लोक नाट्य मध्य प्रदेश के राजस्थान से जुड़े सीमा में क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों, ढोला मारू की कथा, ठीक है ना। कहाँ? मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा से आसपास जुड़े क्षेत्रों में। अगला है दोस्तों गधों का मेला दीपावली के बाद चित्रकूट के सतना में लगता है। और याद रखना चित्रकूट आधा उत्तर प्रदेश में आता है, आधा मध्य प्रदेश में आता है। आधा जो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आता है वो चित्रकूट करवी के नाम से जाना जाता है, एक स्टेशन भी है चित्रकूट करवी, ठीक है ना। तो गधों का मेला कहाँ लगता है? दिवाली के बाद हमारा चित्रकूट की सतना में लगता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के वित्त निगम की स्थापना 30 जून 1955 को की गई थी, इसका मुख्यालय इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश के वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 30 जून 1955 को की गई थी, इसका मुख्यालय हमारा इंदौर में है। तो दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। एक और नए कंटेंट के साथ कल एक और नई क्लास के साथ आपको मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।